सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। खुदा का नाम मुबारक हो। सच में खुदाबंद हमारे विक्ट्री देने वाले खुदाबंद हैं। 21 दिन की एक लड़ाई के बाद में एक बहुत बड़ी जीत लेके आज यहाँ पे खड़ा हूँ और इसका सारा श्रेय जाता है हमारे कैप्टन, हमारे जनरल जो बादल में आए, हमारे प्रभु यीशु मसीह को। आमीन। मेरी गवाही कुछ ऐसी है। आमोस मेरे बेटे, इनको डेंगू हुआ 12-13 तारीख को, 9वें महीने के पिछले महीने सितंबर में, और चलता रहा, फीवर आ रहा था तो उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, पीसीएम दे रहे थे और बैठे हुए थे। 16 तारीख की रात को अचानक इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो इनको लेके जाना पड़ गया, हमें हॉस्पिटल में एडमिट किया। और जब वहाँ पहुँचे तो इनको हार्ट बीट 160-170 पहुँच गई थी और ब्रीथिंग बहुत फास्ट थी, तो इनको PICU में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर ने बोला कि हालत बहुत क्रिटिकल है, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। एक तरफ डेंगू है, दूसरी तरफ एक बैक्टीरिया जो यहाँ से एक फुंसी थी छोटी, उसमें जाके और सीधा ब्लड में होते हुए लंग्स में चला गया है, जिसने लंग्स को इफेक्ट कर दिया है। और डेंगू में तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं अभी। अब ये जो भी है, ब्लीडिंग हो जाए, प्लेटलेट्स गिर जाए, 50,000 प्लेटलेट्स बची है, तो वो सब चीज़ों का आप अरेंजमेंट रखो, ब्लड का और प्लेटलेट्स का, कि जो भी होगा आप उसको संभाल सकते हैं, बाकी कर कुछ नहीं सकते हैं। और अब आप वेट करो और प्रार्थना करो। हमने कहा ठीक है, खुदा का धन्यवाद हो, खुदा ने मुझे संभाला हुआ है। और मेरे दिमाग में जो वचन यहाँ से भरे गए प्रचार होते हैं वो चल रहे हैं अंदर, कि कैसे शद्रक मेशक अबेदनगो को जा रहे हैं जब वो उस भट्टे में तपते हुए, तो शद्रक कह रहा मेशक दुआ तो कर ली थी ना। तो मैं अपने साथ में इजराइल मसीह भाई थे, मैं उनसे कह रहा, मैंने भाई जब खुदा ने रोकना होता ना वहीं रोक देता, जब 1 गुना तपाया गया, वो कह रहा 7 गुना इसको तपने दो। मैंने क्रिटिकल हो रही है ना, होने दो, खुदाबंद वहां से निकालेगा इसको। मैंने कहा दुआ तो हो गई है ना, भाइयों ने दुआ कर दी है, बात यहीं खत्म हो जाती है। खुदा ने मुझे संभाले हुआ था, लेकिन मेरी वाइफ बाहर बैठ के रोने लग गई PICU के बाहर, कि इस तरह से बता रहे हैं वो कि कुछ भी हो सकता है किसी वक्त। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, खुदा हमारे साथ है, हम जीवित खुदाबंद की वर्शिप कर रहे हैं। दिन निकला, मैं आगे बढ़ा, मैं इसलिए लेके आया हूं मैसेज और बाइबल। खुदा ने मुझे नहीं छोड़ा मेरे भाई मेरी बहन, 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ा, कदम कदम पे खुदाबंद मुझसे बात करते रहे। मैंने नीचे जाके वचन खोला, मेरे पास बाइबल थी और वचन में निकल रहा है सामने, यहोवा यह भी कहता है, सुन, रामा नगर में बिलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है। मेरी वाइफ का नाम रेचल है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती, क्योंकि वे जाते रहे। यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं को देश से लौट आएंगे। अंत में तेरी आशा पूरी होगी। यहोवा की यह वाणी है, तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे। मैं आया, मैंने कहा ये देखो, ये खुदाबंद जीवित हमारा हमसे बात कर रहा है, तुम्हारा नाम लेके बोल रहा है रेचल। हमने नाम ऐसे ही नहीं रखे, खुदा ने वे नाम दिए हैं, नहीं तो हम तो हिंदुआनी नामों में चल रहे थे। नाम बदले, उसके पीछे भी ये रीजन था, खुदा आज हमें नाम लेके हमसे बात कर रहा है। 16 तारीख का दिन निकला, ठीक गया प्रभु की दया से दिन। मैं बैठा भाई के पास में, मैं मैसेज ले रखा, खुदा बहुत आशीष दे हमारे भाई करणपाल को, जिन्होंने, भाई गुप्ता सबकी मेहनत लगी है मैसेज छपे। तो मैं मैसेज पढ़ रहा था, मैसेज पढ़ते पढ़ते डॉक्टर आ गया, मैंने मैसेज को ऐसे मोड़ा और रख दिया। डॉक्टर चला गया, बाद में मैंने मैसेज उठाया, मैंने कहा पीछे देखूं क्या भाई कुछ एक अच्छा सा वो देते हैं। पढ़ रहा हूं, लोग डर जाते हैं। कैंसर जब ये पकड़ लेता है, आप पाते हैं अरे डॉक्टर ने कहा मैं मरने वाला हूं, वही चीज आपको मार देती है। कहिए दफा हो यहां से, मैं प्रभु यीशु का सेवक हूं, तुम्हें मुझे पकड़ कर रखने का कोई अधिकार नहीं है। और अपने हृदय से इसे कहिए, देखिए क्या होता है, आपको मिलेगा। आप इसकी नकल नहीं कर सकते हैं, आपके पास तो इसे होना होता है। परंतु यदि आप डरे हुए नहीं है तो आगे बढ़िए। यदि आप डरे हुए हैं तो आज रात्रि प्रभु पर भरोसा करने की कोशिश ना करें। अच्छा होगा कि आप वापस जाएं और डॉक्टर से पूछें कि वो आपके लिए क्या कर सकता है। मैंने कहा आमोस देखो, ये तो डायरेक्ट हमसे खुदावन बात कर रहे हैं। कह रहा ठीक है पापा, ये मतलब ब्रीथिंग चली रही थी। और भैया मैंने जहां से मैसेज पलट के रखा था मुझे नहीं पता, और जब मैंने ऐसे खोला और पैरा जो मैंने छोड़ा तो वहीं, लोग डर जाते हैं। कैंसर जब यह पकड़ लेता है, आप पाते हैं अरे डॉक्टर ने कहा मैं मरने वाला हूं, यही चीज आपको मार देती। कहिए दफा हो यहां से, मैं प्रभु यीशु का सेवक हूं, तुम्हें मुझे पकड़ कर रखने का कोई अधिकार नहीं है। अपने हृदय से इसे कहिए, देखिए क्या होता है, आपको मिलेगा, आप इसकी नकल नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा ये खुदा है, ये PICU में यहाँ खुदा मौजूद है, ये हमसे कह रहा है।
खुदा का धन्यवाद हो, इस वचन ने संभाल के रखा। हालत तो बहुत क्रिटिकल थी। इवन जब डॉक्टर जो अटेंड कर रहा है बाद में उसने बोला कि मैं घबरा गई थी इसको देख के, ऐसा पेशेंट। नर्सेस कह रही हैं कि हालत क्लिनिकली बहुत खराब थी, लेकिन ये मैसेज था जिसने संभाल के रखा। रात को मैं घर चला गया। रात को सिर्फ पीआईसीयू में मदर रुक सकती है, दिन में फादर, तो मेरी वाइफ रात को रुकी, मुझे जाना पड़ा। फोन आया रात को कि डॉक्टर आए थे अभी और बोल के गए हैं कि इसकी ब्रीथिंग फास्ट है, रात को 11-12 बजे एक टेस्ट करो एबीजी का और इसको वेंटिलेटर पे डाल दो। मैं थोड़ा सा परेशान हुआ। हमने फ़ोन किया, भाइयों ने दुआ की। मैंने पास्टर भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे मेरे याजक की ज़रूरत है बहुत, वही है जो प्रार्थनाओं में उठाएगा इसको। और मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे कंडीशन है और वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं। भैया ने कहा ब्रदर दुआ करते हैं, खुदा बहुत आशीष दे हमारे पास्टर भाई को। किसी भी समय मैंने फ़ोन किया इन 21 दिनों में, मेरे भाई ने फ़ोन उठाया, बुलाया, वहाँ आए भी। जब जब फ़ोन मिस हो गया वापस कॉल की। खुदा बहुत आशीष दे हमारे चरवाहे को, बहुत प्यारा पास्टर है हमारा, खुदा बहुत आशीष दे उनको। हमारे भाई राजीव फ़ोन कर करके बीच में पूछ रहे हैं भैया परेशान मत होना, परेशान मत होना, हम आपके साथ में हैं, किसी चीज़ से घबराना नहीं। बहनें हमारी, मैं बहुत कम जिनसे बातचीत नहीं, इतनी फ़ोन आ रहे हैं। भाई डैनियल की भाई बहन रिबका फ़ोन कर रही हैं, भैया अब कैसा, डेली फ़ोन करके रिपोर्ट ले रहे हैं, क्योंकि बहनें दुआ कर रही थी। एक बहन बाद में बताया उन्होंने कि हम लोग दुआ कर रहे थे आपके लिए, ग्रुप है हमारा, हम दुआएं कर रहे थे आपके लिए। भाई हमारे भाई अनिल बॉबिन फ़ोन करके, अरे बहुत अच्छा बच्चा है। सब लोगों ने फ़ोन करके जिन दिन तक रिपोर्ट की सबने दुआएं की, और आज दुआओं का ये नतीजा ये खड़ा है यहाँ पे। खुदाबंद ने रोक लिया और शैतान की नाक में नकेल डाल दी, क्योंकि उसके पीछे दुआएं हो रही थी। और वो जो वेंटिलेटर पे डालने की बात कर रहे थे, पास्टर भाई ने दुआ की। और उसके बाद में मैं हॉस्पिटल, मेरे पास दुआ के रुमाल था, मैं आया, मैंने वाइफ को दिया, मैंने कहा जाओ बांध दो। मेरे थॉट पहला यही आया जब उन्होंने बोला कि कह रहे हैं कि वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। मैंने कहा ये मैसेज कह रहा, अगर डरे हुए हो ना तो जाके डॉक्टर से पूछा। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा पूछने के लिए कि अब आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि मुझे बोल दिया खुदा ने, हमारे पास एक डॉक्टर हैं, आत्मिक भी शारीरिक भी, हम वहां जाएंगे। और मैंने जाके भैया को दुआ की, भैया ने, मैंने लाके वो वाइफ को बोला, मैंने ऐसा है ये बांध दो। दुआ हो गई है। अब मैं 2 रातें हो गई जगा हुआ हूं, मुझे कॉल मत करना, वेंटिलेटर डालते हैं, कुछ भी डालते, कुछ नहीं होगा, खुदा साथ में हमारे। खुदा का धन्यवाद हो। अगले दिन 17 तारीख थी, सुबेरे गए, पता चला रात को दूसरा डॉक्टर आया, बोला वो एबीजी का टेस्ट मत कराओ। सिस्टर से बोला, वो लंग्स का डॉक्टर ऐसे ही बोल रहा है, बच्चा ठीक है, इसको नहीं डालना वेंटिलेटर पे। ये हमारे खुदाबंद, खुदा ने संभाला। प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हो रही थी, डॉक्टर घबरा रहे थे 50,000 बच्ची नेक्स्ट गिरेंगी तो सीधी 20,000 आ जाएंगी, और ये कुछ नहीं हुआ, 40-45 के बीच में रुक गई और उसके बाद में स्टेबल हो गया, प्लेटलेट्स बढ़नी स्टार्ट हो गई। उसके बाद में डॉक्टरों को डर था कि बाद में डेंगू जब इतना सीवियर होता है, जो छोड़ के जाता है तो पानी बॉडी में छोड़ता है, लंग्स में या कहीं भी पेट में पानी छोड़ सकता है। वो उसको लेके नज़र बनाए हुए थे, क्योंकि इसको एडमिट करने से 2 दिन पहले एक 16 साल की लड़की की डेथ हो गई थी उसी हॉस्पिटल में, इसी वजह से, डेंगू से। तो वो इसको लेके चिंतित थे थोड़े। और दूसरी तरफ जो बैक्टीरिया था उसने होंठ को पूरा इतना सुझा दिया था बाहर, तो बोल नहीं पा रहा था, और ऐसे था, लिक्विड पे था 2-3 दिन तक। तो जब देखा उन्होंने फीवर चला गया है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हुई, तो अल्ट्रासाउंड किया तो पता चला लंग्स में पानी, दोनों तरफ 600-700 ml इधर, 600-700 ml इस साइड पानी लंग्स में आ गया है। उसके लिए उन्होंने बोला ठीक है अब इनके आईसीडी डालेंगे दोनों साइड में, ड्रेन कर देंगे, पानी को निकालेंगे दोनों साइड से। आईसीडी डाल दी, आईसीडी डाली 20 तारीख को, बट पानी कम निकला, ड्रेन नहीं हो पाया। 21 तारीख को उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो पता चला कि वो बैक्टीरिया उसने सेप्टेशंस बना दिए, अंदर पॉकेट बना दिए, तो जिसकी वजह से वो पानी नहीं निकल पा रहा है। अब उसके लिए जो दूसरा रास्ता है वो है एक दवाई, स्ट्रेप्टोकाइनस करके। तो हमें इतना पता नहीं है, डॉक्टर आई सवेरे बोल रहे अपनी वाइफ को बुला लो। अब ऐसे बोल दे तो एक घबराहट हो जाती है कि क्या बात है, क्यों ऐसे कह रहे हैं। और मैं वाइफ को बुला के लाया, घर से बुला के लाया, बिठाया, उन्होंने एक माहौल बनाया, पहले 2-3 डॉक्टर बैठे, और फिर मुझे कि ऐसा है जी हालत बहुत ख़राब है और लंग्स में पॉकेट बना दिए हैं, पानी नहीं निकल पा रहा है, हमें इसका एक दवाई है, आप समझ लो एसिड, हमें वो डालना पड़ेगा अंदर, और उससे वो तोड़ के उसको निकालेगा। उससे निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें सर्जरी करनी पड़ेगी दोनों लंग्स की। अब सर्जरी हमारे जैसे अनपढ़ के लिए तो हो गया कि जैसे पता नहीं चीर फाड़ कर देंगे क्या, डर गए हम लोग वो वहाँ पे। तब भी मैंने हिला, खुदा का धन्यवाद, मैंने आंख में आंख डाल के बात की, मैंने कहा क्या चांसेस हैं, डेथ रेट क्या है इसका,
कह रही नहीं, ऐसा नहीं कि एकदम सांस रुक जाती है, लेकिन हाँ ये है कि उससे मिसहैप हो सकता है, कहीं पे थोड़ा सा चांस ये रहते हैं, और जो स्ट्रेप्टोकाइनेस डालेंगे उससे एलर्जी हो सकती है, कहीं पे जल सकता है लंग्स। कई चीज़ें उसने बताई जो डराने के लिए काफ़ी थी। डॉक्टर चली गई, मेरी वाइफ रोने लग गई। मैंने कहा चिंता मत करो। वाइफ बोली कि भैया से बात करो, पास्टर भाई से, और हम ऐसे सर्जरी भी नहीं कराएंगे और दवाई भी डलवाएंगे। भैया को फ़ोन किया, वो दिन था जब भैया सर्जरी में थे कहीं पे, फ़ोन नहीं उठा पाए मेरा। और हमने बोला ठीक है, दवाई के लिए तो हमने साइन कर दिया, बट सर्जरी का हमने काम बताएंगे बाद में। मैं वहाँ से निकला और भैया के पास आने के लिए क्लिनिक, मैंने कहा मैं एक बार जाके भैया को समरी दिखाता हूँ और सारी बात करके फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। मैंने सुनील भाई को फ़ोन किया, सुनील राजेश भाई को, भैया ने दुआ की और बोला मैसेज सुनना, बी सर्टन ऑफ गॉड, और उसके लास्ट का हिस्सा सुनना। टाइम नहीं था, मैंने कान में मैसेज लगा लिया और स्कूटर पे आया, IIT रेड लाइट से राइट लिया। नबी जो दुआ कर रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन, मैं बता नहीं सकता आपको। मैंने स्कूटर रोक दिया साइड में और स्कूटर से उतर के बीच रोड पे खड़ा हो गया। मैं आधे घंटे की दुआ है नबी की, और लास्ट में नबी कह रहे हैं कि आपके पास विश्वास नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए विश्वास कर रहा हूं, आप चंगे हो चुके हैं। मेरा इतना वर्णन कम हो गया कि अब मुझे जरूरत ही नहीं महसूस हो रही मैं किसी से कुछ पूछूं। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अपने भाई के पास जा रहा हूँ क्लिनिक पे एक ओपिनियन लेने के लिए, मैं भैया से मिलने के लिए जाऊंगा। मैं बिल्कुल हल्का हो गया वहां से। भैया के पास आया, भैया मिले क्लिनिक पे, मैंने समरी दिखाई, भैया ने पढ़ा। भैया ने मुझे बिल्कुल ही हल्का कर दिया। बोले ब्रदर, सर्जरी कोई बड़ा इशू नहीं है, आजकल वो वैश वाला आ रहा है, कुछ क्या दूरबीन डाल के अंदर सिर्फ 2 होल करते हैं और वो उससे निकाल देते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और फाइनेंशियल इशू भी था कि मेरा 2.5 लाख पहुंच गया था बिल हॉस्पिटल का। तो भैया ने बोला कि उनसे बोलो कि 2 बार देंगे, वो दवाई जो दे रहे हैं 2-3 बार, उससे नहीं टूटता है तो सर्जरी कर देंगे, आपका 5-6 लाख तक जाएगा, हो जाएगा उसमें। और भैया ने दुआ की और बोला ब्रदर जाओ, आपको जाते जाते ही कुछ होगा। मैं वहाँ से बिल्कुल हल्का होकर निकला, रिलैक्स आया तो हॉस्पिटल में ड्रेनेज एक साइड की अच्छा खासा पानी 500-600 ml निकल गया था और काफ़ी राहत महसूस की इसने। 21 तारीख थी वो। 21 तारीख की शाम को मैं बैठा, घर गया, घर जाके मैं दुआ करने के लिए बैठने वाला था, इतने में भैया का फ़ोन आ गया, आशिफ भाई का। कह रहे भैया कैसे आमोस? मैंने कहा भैया जैसे आया वहाँ से तो एक साइड तो 500-600 ml निकल गया है और दूसरी साइड का रह गया है और काफ़ी ठीक है। तब भैया ने बोला कि ब्रदर 24 घंटे में देखना कुछ होगा, क्योंकि मैंने बहुत दिलगीर होकर प्रार्थना की है, क्योंकि मैं क्लिनिक पर रोने लग गया था। मैं रोने इसलिए नहीं कि डर गया था, लेकिन हाँ एक बच्चे के लिए मेरा प्रेम था जिसको लेके। तो भैया कह रहे मैंने बहुत प्रार्थना की है उसमें और 24 घंटे में देखना कुछ होगा। भैया वही हुआ। अगले दिन सवेरे हॉस्पिटल पहुंचे तो जो हाई फ्लो चल रहा था, वो भी एक तरीके का वेंटिलेटर है, आउटर वेंटिलेटर। डॉक्टर आया, बोला इसको 1-1 घंटे करके हटाओ और इसको निकाल दो। 22 तारीख को वो निकल गया, हाई फ्लो निकल गया। आमोस शाम को बैठ के अपने आप खाना खा रहे। वो पहला दिन था जब इनने अपने हाथ से खाना खाया। और 22 तारीख गई, 23 तारीख को उठ के खड़े हुए। खुद डॉक्टर ने बोल दिया अगर जा सकता है टॉयलेट भेज दो। खुद चल के टॉयलेट गए। इतना हो गया, 23 तारीख चलने लग गए, काफी इंप्रूवमेंट, क्योंकि वो निकल रहा है, दवाइयों के डोज डल रहे अंदर। 24 तारीख ठीक रहा। 25 तारीख को फिर उन्होंने बोला कि एक CT स्कैन करके और देखते हैं। मेरी गवाही में ऊपर नीचे बहुत, जैसे उकाब माँ ले जाती है, ऊपर ले जाके छोड़ दिया, फिर पंखों पे ले लिया, फिर छोड़ दिया। तो वो वाली घटना मेरे साथ है। 25 तारीख को फिर CT स्कैन हुआ। CT स्कैन किया तो हम तो खुश थे कि अब तो ठीक है, ये भी बिल्कुल कि भाई कल परसों चले जाएंगे हम घर अपना। CT स्कैन करने के बाद में वो फिर डॉक्टर आई और आके पहले इसके आसपास थोड़ा घूमी। एक्चुअली वो डॉक्टर कम एक्टर ज्यादा थी, मतलब इस तरह से चीजों को बताना कि दिल दहला दे। मुझे बाहर बुला लिया, आप आइए। हाँ जी, एक्चुअली हमें सर्जरी में ही जाना पड़ेगा। मैंने अब क्या हुआ जी? बोला वो बैक्टीरिया जो है वो पानी के अंदर है और वहां तक दवाई नहीं पहुंच पा रही है, और 2 एंटीबायोटिक जो है वो फेल हो गई हैं। फीवर आ रहा है, फीवर आ गया था सुबह भी, और वो अंदर से जाके कैविटी बना दी है उसने, वो चिपक गया है और बहुत बुरी तरीके से लंग्स को खा रहा है, वो लंग्स को गला रहा है, वो दोनों तरफ कर रहा है और हमें दोनों लंग्स में ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा ये क्या, हम तो बहुत थी कि भाई कल परसों घर चले जाएंगे। अब वो तो बोल के चली गई, एक का खर्चा। अब उस समय मैं बैठा हूँ 4,92,000 के बिल पे। मेरा बिल अच्छा खासा बन गया, इंश्योरेंस 5 लाख का वो खत्म होने वाला है।
मैंने कहा अब ये बोल रही है सर्जरी के लिए खर्चा भी, अच्छा कितना आएगा जी? 1 लंग्स का 5 लाख आप लेके चलो, और उसमें भी ये है कि 3 दिन वेंटिलेटर पे रहेगा, हो सकता है ज़्यादा भी हो, अगर करते हुए कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गई तो 10 दिन भी हो सकते हैं, तो मतलब लिमिट नहीं कि 10 लाख या 15 लाख। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा क्या हुआ ये? अंदर आया, दूसरा ये कि इन्होंने, पापा क्या हुआ? अब वो एक बड़ा क्षण ऐसा होता है कि आंखों में आंसू आ गए, पलट गया, कैसे बताऊं बच्चे को कि सर्जरी के लिए बोल रहे हैं? मैंने कुछ नहीं, मैंने क्या करूं? तब आया डिम्नोलॉजी का मैसेज कि नवी कह रहे हैं कि बीमारी कुछ नहीं, एक दुष्ट आत्मा है और वो जो म्यूटेट कर रहा है, वो घूम रहा है। मेरे दिमाग में चलने लग गया, मैंने क्या करूं? क्या, मैंने फ़ोन किया, मैंने सुनील लाजस भाई को अपने, मैंने कहा भैया आप आ जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ, और ऐसे ऐसे खुदा ने मुझे भाई की सेवकाई के द्वारा निकाला। खुदा बहुत आशीष दे भाई सुनील लाजस, इजराइल लाजस भाई को। भाई लोग खड़े रहे मेरे लिए हमेशा। जिस दिन एडमिट हुआ अगले दिन सुबेरे पहुंच गए। उस दिन बोला मैंने, भैया आ जाओ, मुझे ज़रूरत है, मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। दोनों भाई आए शाम को। अब आईसीयू के अंदर आने नहीं देते किसी को, पीआईसीयू में। तो रिक्वेस्ट की मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं चाहता हूँ कि प्रेयर करवाने के लिए अपने बच्चे के लिए। गार्ड, खुदा का धन्यवाद हो, वो भी क्रिश्चियन थी, डिनोमिनेशन की थी, उसने भी अलाउ किया। अंदर नर्स थी, वो भी ले आओ। भैया आए, भैया ने दुआ की बड़े विश्वास से, और मैंने विश्वास किया, मैंने खुदाबंद आपके जन्ने प्रार्थना की है। मैं नीचे था, भैया को बता रहा था कि भैया 5 लाख के बिल पे बैठा हूँ, ये बोल रही कि 5 लाख 1 लंग्स का, और कह रहे सर्जरी की बात ही मत करो, हमारा खुदा चाहेगा सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और भैया ने वहीं खड़े होकर दुआ की कि खुदाबंद जो डॉक्टर कह रहे हैं कि सर्जरी होगी, वही आके मना कर दें कि सर्जरी नहीं होगी। मैं घर गया रात को। वो रात ऐसी रात थी जो कहते हैं ना याकूब की व्याकुलता की रात। मुझे चैन नहीं आ रहा। मैं घर गया, मैंने अपने बच्चों को बोला सबको घुटनों बैठ जाओ। मैं वाइफ को, हमने खुदा के आगे रिपेंट करा, दुआएं करी खूब। वाइफ को मैंने हॉस्पिटल छोड़ा, उसके बाद फिर मैं घर गया। मुझे नींद नहीं आ रही, रात को 2 बज गए। खुदा ने, भैया गवाही दूंगा, खुदा ने मुझे 1 मिनट नहीं छोड़ा। रोज बरोज खुदाबंद ने मुझसे ऐसे बात की। एडमिट किया, उसके 3 दिन के बाद में मैं रास्ते पे आ रहा हूँ। मैंने कहा खुदाबंद क्या गलती मुझसे हुई, मेरी पत्नी से हो गई या मेरे बेटे से हुआ है कुछ, क्या हो गया ऐसा जो मैं इसमें फंस गया हूँ और निकल नहीं पा रहा हूँ, बड़ी प्रॉब्लम है। भैया हॉस्पिटल के बाहर आया, गाड़ी लगाई, बैग खोला। मैंने कहा एक दुआ करके चलता हूँ। बाइबल खोली, मैंने ये स्क्रिप्चर ढूंढे नहीं भैया कि मैं डाल के ढूंढ रहा हूँ कि ये मुझे ऐसा चाहिए, मेरी सिचुएशन के मुताबिक चाहिए। एक बार मैं बाइबल खोली, यूहन्ना 9। वो एक अंधे को लेकर उसके पास आया और उससे पूछा कि इसने पाप किया है या इसके माता पिता ने, या इसने कहा ना इसने पाप किया है ना इसके माता पिता ने, ये तो इसलिए हुआ है ताकि खुदा के काम इसमें प्रकट हो। मैं हल्का हो गया। वो 25 तारीख की रात में घर में 2 बज गए मुझे बैठे, सोचता जा रहा हूँ अगर ठीक है 4-5 लाख वहां से कर्जा ले लूंगा, 3-4 लाख की गाड़ी भेज दूंगा, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बड़े क्या करूंगा, बेटी भी है, उसकी पढ़ाई भी आगे चल रही है, बहुत पशुपेश में। वो रात मैं भूल नहीं सकता। मैं आया अपने प्रेयर के रूम में, वहाँ फोटो लगे हैं पास भैया का, पिलर ऑफ फायर का, चादर का, अलौकिक की तस्वीरें लगी हैं और हमारे बीच में घटनाएं घटती हैं, उसके कोलर्स बना के लगा रखे हैं। मैं कह रहा खुदावंद मेरा कमरा अलौकिक से भरा पड़ा है, आप तो अद्भुत हैं, पैराडॉक्स की खुदा हैं आप। ऐसे ही खुदावंद से बात कर रहा, मैं बादल के आगे खड़ा हो गया। मैंने प्रभु एक बहन की गवाही मैंने सुनी कि आप धड़कन, आपके अंदर धड़कन है, आप जीवित हैं खुदावंद। मैं ऐसे बात कर रहा पागलों की तरह, मैं बैठा घुटनों पे। एकदम से अंदर से आवाज आई, बाइबल उठा, हागे नबी की पुस्तक निकालो। मैंने भैया बिल्कुल जो बोल रहा हूँ, यहाँ खुदाबंद के मंच पे खड़ा हूँ आपके सामने, ऐसे ही सामने हागे 2 खुला और कह रहे आप सोच विचार करो कि आज से पहले, अर्थात जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई, उस दिन से लेकर 9वें महीने के इसी 24वें दिन तक क्या दशा थी। और मैं 25 तारीख को 9वें महीने की बैठा हुआ वहां पे। इतना सटीक खुदावंद हमारा, तारीखों में होते हुए वहीं के वहीं। अभी तक तो मैं सुनता था, मैं भाई के साथ जाता हूँ, खुदा ने मुझे मौका दिया सुनील भाई के साथ कई जगह जाने का। भाई वहां जाके बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते थे, मैं तुम्हें आज का दिन दिखा सकता हूँ यहाँ इस बाइबल के अंदर, प्रचार करते थे। लेकिन ये जो मेरे साथ घटा, ये ऐसे उसी दिन खुदा वहां मौजूद, इसी 9वें महीने की 24वें दिन तक क्या दशा थी, इसका सोच विचार करो। क्या अब तक बीज खत्ते में है? अब तक दाखलता, अंजीर, अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। मैं रिलैक्स हो गया, सो गया। सवेरे उठा, फोन किया वाइफ को, कोई फीवर नहीं आया है। हॉस्पिटल गए, एक बार आई डॉक्टर, हाँ जी आपने क्या सोचा? आपने बताया मुझे ओटी बुक करना पड़ेगा। मेरे कान पे कोई जू नहीं रहेंगी। खुदा बोल चुका मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। 3 घंटे बाद अपने आप आके
मेरी सर्जन से बात हुई है डॉक्टर आनंद सिन्हा से, एटलीस्ट हमें सर्जरी की शायद जरूरत पड़ेगी नहीं, और हो सकता है एक ही लंग्स में पड़े। वो कल आएंगे, वो देखेंगे और हम एंटीबायोटिक से ही हो जाएगा और दवाई काम कर रही है। आज फीवर नहीं आया यार, एकदम सीन पलट गया। 26 तारीख 27 तारीख को सर्जन आए, बहुत अच्छे डॉक्टर, आके देखा क्लिनिकली करे तो फिट है, हमने सर्जरी कर ही नहीं सकता इसकी में, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है, दवाइयों से ही हो जाएगा। 27 तारीख की वो रात थी, 28 तारीख को सुबेरे बाढ़। 27 तारीख को जब 26 को कह रही कि सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं भी चौड़ा हो गया। मैंने कहा जी मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता 50,000 रुपये पर डे का PICU, मैं तो कहीं ले जाऊंगा, हमारी एक बहन मजीदिया में, मैं वहाँ लेके जाऊंगा, वहाँ करवाऊंगा। नहीं हम बीच का रास्ता निकालते हैं, हम इसको ना वार्ड में शिफ्ट कर लेंगे और वहाँ से दवाई डालने के लिए आया करेंगे। 28 तारीख को वार्ड में आ गए। मैंने भैया पास्टर भैया को फ़ोन किया, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे, और भैया बहुत खुश हुए, खुदा का धन्यवाद। तो मैंने कहा भैया मैं चाहता हूँ आप 10 मिनट का टाइम निकाल के यहाँ से निकलते हुए, जब भी आपको टाइम लगे, मुझे पता है बहुत बिजी टाइम है भैया का, इस समय कैसे चल रहे हैं मुझे मालूम है, मैं फ़ोन करता था, मुझे पता होता था भैया कहीं बैठे हैं, फिर भी मेरा फ़ोन उठाते थे। मैंने कहा आपको जब भी टाइम लगे, आप बिजी हैं, आप एक चक्कर लगा लीजिएगा। भैया बोले बिल्कुल ब्रदर, मुझे टाइम मिलेगा, मैं जरूर आऊँगा। 2-4 दिन क्या, उसी दिन शाम को 7 बजे मैं अपने घर था, भैया का फ़ोन आ रहा, ब्रदर मैं हॉस्पिटल के पास पहुँच गया हूँ। मैं भागा फटाफट, भैया आया हॉस्पिटल में, देखा इसको, मिले, अरे तो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ इसको। आके इसकी रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट देख के कह रहे ब्रदर 8 से 10 दिन हॉस्पिटल में, सिर्फ दवाई का रह गया, बाकी बिल्कुल ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 28 तारीख को भैया ने बोल दिया। मैंने बताया भैया कैसे घटना घटी, वो आगे वाली 24वें महीने, कह रहे ब्रदर वहीं से तो जुड़ा है, मैसेज ऑफ ग्रेस, जरूब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। ए बड़े पहाड़ तू क्या है, जरूब्बाबेल के सामने तुम मैदान हो जाएगा, और चोटी का पत्थर अनुग्रह अनुग्रह पुकारता हुआ आएगा। खुदा का धन्यवाद हो। भैया बोले बिल्कुल मत सोचो हॉस्पिटल में, इनसे बोला तुम सोचो, तुम आराम से यहाँ पे खाओ पियो मस्त रहो। 3-4 दिन रुके भैया, छुट्टी हो जानी थी। 1 तारीख को उन्होंने ICD बंद कर दी, 24 घंटे देखेंगे और फिर इसको निकाल देंगे, ICD निकल जाएगी। 2 तारीख को हम रिलैक्स थे क्योंकि पानी बढ़ा ही नहीं, ना पानी निकल रहा है दोनों साइड से, बस ये है कि वो डले हुए ट्यूब हैं। तो जब 2 तारीख को भैया उन्होंने छुट्टी थी उनकी, तो कह रहे कल निकालेंगे, कल खोलेंगे। मैं थोड़ा सा वहाँ पे पेशेंस खो दिया, मैं उन पर भड़क गया। मैंने कहा आप 20,000 पर डे का मेरा चल रहा है, आप आज करो अल्ट्रासाउंड वाले बुलाओ, आज कितना पैसे लगेंगे, डबल मैं दूंगा। अल्ट्रासाउंड वाली जो आई डॉक्टर वो दूसरी थी, उसने क्या किया, जो पिछला 300 to 400 पानी लिखा था जिसने, उसने 460 बोल दिया। उतने से कॉज लग गया और उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं निकलेगी ये, इसमें डली रहेगी। मैं परेशान हो गया, मैंने भैया को फ़ोन किया, पास्टर भैया को, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे मैं यहाँ से निकालना है। तो भैया बोले ब्रदर ICD नहीं निकाल सकते ऐसे कोई भी, और ये आप कुछ नहीं कर सकते, आप वो हॉस्पिटल के अंदर है, या तो आप यहाँ से पूरा शिफ्ट करो कहीं और। परेशान हुआ भैया थोड़ा सा। मैंने इनसे बोला, फिर मैंने कहा आमोस, भैया ने दुआ कर ली, पास्टर भाई दुआ कर रहे, कलीसिया दुआ करी, सब लोग कर रहे, खुदा ने तुम्हें चंगाई भी दे दी, तुम बिल्कुल ठीक हो, फिर भी तुम ऐसे इसमें फंसे हुए हो। खुदा तुमसे कुछ बात करना चाह रहा है, तुम्हें एकांत में खुदा इसलिए लेके आया है। तुम खुदा के पास गए क्या? मैंने कहा पास्टर भाई की गवाही याद करो, कैसे कह रहे हैं कि सब लोग दुआ कर रहे थे, बाहर से रुमाल आया बांधा, लेकिन अंकल ने बोला, लाल अंकल ने, कि अब आप दुआ करो जाके, और खुदा ने। मैंने कहा अब तुम दुआ करो। इन्होंने जो भी दुआ करी, क्या नेक्स्ट डे 2 तारीख को सवेरे मैं घर पे फ्रेश होने के लिए गया हुआ था, इनका मैसेज आया निकल के मेरे पास में, कह रहे बाबा मैं ये पढ़ रहा था, खुदा ने इन्हें मैसेज दिया, इनकी चंगाई खुद ही ने दी। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ भैया जल्दी करने के लिए, तो इनको ही देना चाहिए भाई। मैसेज का नाम है घाटी को गड्ढों से भर दो, पैरा 26। क्या वह अद्भुत नहीं है? विश्वास रखें। ठीक है श्रीमान, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं उसका नबी हूं? मार्ग पर जल बह रहा है, ऐसा ही कुछ और। क्या सही नहीं है श्रीमान? क्या सत्य है? क्या सही है? वे जो नहीं समझ सकते वह यहाँ है। ऐसा घबराहट की बीमारी के कारण होता है, यह आपके फेफड़ों में पानी को भर रहा है। वह एक शैतानी शक्ति है जिसे एक डॉक्टर संसार में कभी नहीं खोज पाएगा, और वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यदि उसके पास कुछ ऐसा होता जिस पर वो अपना हाथ रख सकता तो वह काम कर सकता था। मैं डॉक्टर का अनादर नहीं करता, वह एक आदमी है, खुदा ने उसे मदद के लिए यहाँ भेजा है, लेकिन वह ज्ञान के द्वारा काम कर रहा है। ये पवित्र आत्मा है, समझे? वह एक उपाय है या एक इलाज है, समझे? क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? आप उसे अपना चंगा करने वाले के रूप में स्वीकार करते हैं, या विश्वास करते हुए कि उनकी नसें शांत हो जाएंगी और उनके फेफड़े ठीक हो जाएंगे और सूख जाएंगे और फिर से एक सामान्य फेफड़े बन जाएंगे? क्या आप इसका विश्वास करते हैं? आप आशीष पाने के लिए आगे आएं। सर्वशक्तिमान खुदा, आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले,
जिसने इस मनुष्य के फेफड़ों को बनाया है। जैसा कि आपने मूसा से कहा, जिसने कहा था कि मैं अच्छे से नहीं बोल सकता, तो आपने कहा कि व्यक्ति का मुंह किसने बनाया? आपने ही इस व्यक्ति के मुंह में शब्दों को डाला, आपने ही उसकी देह को बनाया। और हे खुदा, मैं यह कहने वाला कौन होता हूं, या जानते हुए कि शायद यह समय आ गया है। सभी चीजें भलाई के लिए काम करती हैं, उनके लिए भलाई के लिए काम करती हैं जो खुदा से प्रेम रखते हैं और उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। मैं अपने पूरे हृदय, अपने पूरे प्राण व अपने पूरे मन से प्रार्थना करता हूं खुदा कि आप अभी इस व्यक्ति पर अपनी चंगाई वाली कृपा को आने दें और यह बीमारी उसके फेफड़ों को छोड़ दे और होने पाए कि हमें उसकी गवाही मिले, जिससे कि अन्य लोग इसे देख पाएंगे और देख सकेंगे कि खुदा ने क्या किया है। होने पाए कि वह अपनी गवाही दे कि उन्हें इसका कोई निशान नहीं मिल रहा और डॉक्टर से बात करते समय वह खुशी से कहेगा कि मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया डॉक्टर, और उसने मेरे लिए किया है। खुदा इसे प्रदान करें कि डॉक्टर के लिए एक गवाही हो जिसके बारे में हम जानते हैं कि वे विश्वास करते हैं कि आप महान चिकित्सक हैं, वे केवल आपकी देखरेख में काम करते हैं। खुदा हमारे भाई को आशीष दें और उसे चंगा करें, यीशु के नाम में आमीन। यह सही है, मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूं मेरे भाई, मैं आपकी चंगाई निकट है, खुदा आपको आशीष दे। ये कोट भाई मिला इनको, मैंने कहा अब तुम्हें दुनिया की कोई ताकत इस हॉस्पिटल में रोक नहीं सकती, अब चाहे कुछ भी हो जाए। 3 दिन के बाद फिर फीवर आ गया, ये हो गया, लेकिन कैसी भी सिचुएशन रही हो, चौथे दिन जो भैया ने बोला था 1 हफ्ता से 10 दिन, ठीक 9वें या 10वें दिन हॉस्पिटल से बाहर आ गई। और अभी जब निकले हैं तो 350 ml पानी था राइट साइड में, उस पर निकाल दिया, 350 ml पानी था। फिर अभी अल्ट्रासाउंड हुआ 3 दिन पहले लास्ट, नो सेप्टेशंस, कोई पॉकेट नहीं है, पानी 180 ml जो कि ऑलरेडी 100 ml रहते ही है उसके अंदर। तो ये जो कह रहे कि एक निशान भी नहीं मिलेगा, तो उसके पीछे एक निशान भी नहीं मिला। ये है हमारे महान खुदाबंद। इस गवाही के लिए खुदाबंद ने एक गवाही और जोड़ी। मैं सुबह सोच रहा था कि उसके साथ जोड़ूं या नहीं, लेकिन पास्टर भैया ने जब सवेरे आए और बोला द ग्रेटेस्ट बैटल एवर फॉट, कंफर्म कर दिया। खुदा मेरे से कह रहे कि ये गवाही तो तू अपनी दे देगा, मेरी गवाही कौन देगा? हुआ क्या भैया, जिस दिन ये एडमिट हुआ उस दिन रात को भैया सुनील भाई मेरे पास आए थे, और एक बहन है शाहजहांपुर में सारा, उसको कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, और कैंसर ऐसा कि उसने बिल्कुल उसकी ब्रेस्ट को खा डाला है अंदर और वो रिब तक पहुंच गया। तो बहुत परेशान, उसके 4 बच्चे, एक बेटी 1.5 साल की। तो भैया कह रहे मेरा बहुत दिल है कि मैं उसके लिए चलें प्रार्थना करने के लिए। मैंने भैया ये अभी बीमार है, डेंगू है इसको, ये निकल आए फिर चलेंगे। हमने उस दिन उसके लिए दुआ की बहन के लिए, और हमने कहा ठीक है भैया, हम 2-3 दिन में, ये 5-6 दिन हो गए इसको, और फिर हम चलेंगे। हमने ये बोला, भैया गए, उसके 2 घंटे बाद ही ये हॉस्पिटल चला गया। और उसी दौरान उस बहन की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। उसको लेके वो लोग लखनऊ गए, नए विश्वासी हैं हमारी शाहजहांपुर में, एक झुंड है छोटा सा, भाई सूरज उसको लीड कर रहे हैं, और पास्टर भाई और सुनील भाई की देखरेख में वो चल रहे हैं, वहाँ पे काम हो रहा खुदा का। तो उनमें वो नए जुड़े हैं, सारा और अब्राहम उनके नाम रखे हैं, उस बहन का नाम सारा है। उसको लखनऊ से आगे लेके गए, वहाँ डॉक्टर ने बोला कि इसका तो बहुत बुरा हाल हो गया और इसके 4 से 6 महीने है, बचेगी नहीं है, और इसकी कुछ मशीन रखनी पड़ेगी, और पता नहीं 25,000 की दवाई। तो छोटे शहरों में तो बहुत बड़ी चीज़ है उनके लिए। तो परेशान हो गए वो, और बोला ये काट के निकालना पड़ेगा। उसको बिल्कुल तैयारी हो गई, उसको लेके जाना था। जिस रात को अगले दिन ऑपरेशन होना था, उसके बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत पेन था। ये भी बात 23, 24 या 25 के बीच की है, जब हम इस हॉस्पिटल में थे। तो भैया के पास फ़ोन आया था, मेरे पास सूरज का फ़ोन आया, भैया को फ़ोन किया मैंने, कर लो। फ़ोन पे यहाँ से दुआ कर दी भैया ने। उस बहन को हॉस्पिटल ले गए, और ओटी में जाके डॉक्टरों ने देखा उसको, और फिर उसको बाहर कर दिया। बोला नहीं, ऑपरेशन नहीं करेंगे, और इसको देखते हैं, इसको रेडिएशन या कीमो इसको देंगे इसको। और वो बहन बाहर आ गई। उसके बाद 2-4 उसके शायद रेडिएशन हुए, और वो आ गई, और बड़ी आनंदित कि मैं ठीक हूँ, उसके दर्द नहीं है। वो वापस आ गई। उसका दोबारा डॉक्टर उनसे बुलाया। मैं भवन आया, मंगलवार की बात है, पीछे हॉस्पिटल में थे, और यहाँ से मैसेज आया कि मत रो सिलास, यहूदा के गोत्र का सिंह विजयी हुआ। तो मैं अपने लिए बड़ा खुश था, और मैं जा रहा था यहाँ से मैसेज लगा के द ग्रेटेस्ट बैटल एवर फॉट, और नबी वहाँ पे बोल रहे हैं। मैंने रोक दिया स्कूटर, मैंने कहा यही घटना है, भाई से एक मैसेज लगा देंगे द ग्रेटेस्ट बैटल एवर फॉट पैरा 21। मैं आज सुबह सोच रहा कि नहीं, वो गवाही तो उनकी है, मैं क्या दूं, मैं बहुत विचार मेरे चल रहे थे। अंकल ने भी वही कैंसर की बात करने, नबी के सामने नहीं टिक सकता, भैया आए, भैया ने यही मैसेज का होमवर्क दे रहे हैं। मैंने कहा कुछ बात है, मैंने कहा जरूरत है कि मैं खुदा के इस घटना की भी गवाही दूं। कह रहे हैं नबी, गॉट ए लिटिल लेडी लेइंग हियर दिस मॉर्निंग दैट्स वेरी सिक। भैया ट्रांसलेट कर देंगे हिंदी में?
यहाँ यहाँ एक छोटी स्त्री है इस सुबह जो काफी बीमार है। I understand that she was very sick yesterday, मैं समझता हूँ कि वो कल बहुत ज्यादा बीमार थी and I just wanted her to hear this morning first before I prayed for her. और मैं चाहता था कि आज सुबह वो सुने इससे पहले कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं। And I know the condition of the little lady, और मैं उस स्त्री की हालतों को जानता हूं and she is very sick. और वो बहुत बीमार है। But we got a very great heavenly Father लेकिन हमारे पास एक बहुत महान स्वर्गीय पिता है who has more than conquered all sickness, and I got a little, जिन्होंने तमाम बीमारियों के ऊपर जय प्राप्त किया है। and I got a little. और मेरे पास एक छोटी चीज है। I asked Mrs. Woods if she would read it, मैं मिसेस वुड से कहूंगा अगर वो इसे पढ़ सके, but she was a little reluctant of doing so. लेकिन वो थोड़ा रिलक्टेंट थी इसको करने में। An article एक लेख था where a medical doctor was certainly surprised जहाँ पे एक मेडिकल डॉक्टर बहुत ही हैरान हुआ when he was a critic on divine healing जब वो इस दिव्य चंगाई का विरोधी था, आलोचक था, and wouldn't even let anybody talk about it in his office, और वो किसी को भी अपने ऑफिस में इसके विषय में बात करने नहीं देता था। and his nurse also. और उसकी नर्स भी ऐसी ही थी। So it happened to be got a patient that was a cancer case, a big cancer. तो ऐसा हुआ कि उसके पास एक कैंसर केस आया, एक मरीज का, एक बहुत काफी कैंसर बड़ा था। He wanted nothing to do with that, वो उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था, so he sent her over to another clinic. इसलिए उसने उसे किसी और क्लिनिक में भेज दिया। They wanted nothing to do with the over there, वो उसके साथ कुछ भी करना नहीं चाहते थे, so they sent her back. इसलिए उन्होंने उसे वापस वहीं भेज दिया। It was on the breast, और वो कैंसर उसके स्तन पे था, and it was in a terrible condition, और ये एक बहुत ही बुरी हालत में था, and all the skin had been eaten off, और तमाम खाल कैंसर के द्वारा खाए जा चुके थे, and the cancer it went down into the breast, और ये कैंसर उसके स्तनों में था, into the ribs. और स्तनों से होते हुए रिब्स तक चला गया था, पसलियों तक। I guess you understand what I mean. मैं सोचता हूँ कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। They got our little doctor friend from Norway sitting with us this morning, आज सुबह नॉर्वे के डॉक्टर हमारे साथ बैठे हुए, उन्होंने इस डॉक्टर को लिया and he got all of his material ready. और उन्होंने उसके तमाम तैयारी को किया। For said he noted that she wanted him to operate and remove the breast. और उन्होंने कहा वो चाहते थे कि उस स्त्री का ऑपरेशन किया जाए और उसके स्तन को रिमूव किया जाए। And it was a very bloody job. और ये काफी लहूलुहान होने वाला काम था। And he got all of his packs. और उन्होंने तमाम चीजों को तैयार किया, Everything. हर एक चीज। The nurse got the lady ready and brought her into the operating room. और नर्स ने उस स्त्री को तैयार किया और उसे ऑपरेशन थिएटर में लेके आए। And then she went back to get the instrument. और वो वापस गई ताकि उन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को ले, औजारों को ले, To that would have to be used by the doctor and his assistant. जिसे डॉक्टर ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, और उसकी जो असिस्टेंट थी, To take the breast off, and so they had to towels and things laying over her. ताकि उसके स्तन को रिमूव करें, और उसके ऊपर तौलिया और बाकी चीजें पड़ी हुई थी। And so they started. अतः उन्होंने चालू किया। When he started to turn around, जब वो वापस मुड़ा her husband wanted to know if he could sit in the end of the room and pray. तो उसका पति वो चाहता था कि जब ऑपरेशन चल रहा हो तो उसका पति वहीं पे बैठे और प्रार्थना करे। He was a holiness preacher, वह एक प्रचारक थे होलीनेस के, and he sat there by side of foot of the bed. और वो उस बिस्तर पे जहाँ पे उसका ऑपरेशन चल रहा था वहां पे बैठ गया। And praying, course, the doctor wasn't too well satisfied with that. और वहां प्रार्थना करने लगा, और इस बात से डॉक्टर बहुत ज्यादा खुश नहीं था जब वहां प्रार्थना कर रहा था, You know him being in there, वहां होने के नाते। but as long as wouldn't look and the wouldn't hurt him, और उन्होंने सोचा कि चलो जब तक वो इस ऑपरेशन को देख नहीं रहा है, इससे उसे कोई नुकसान नहीं होगा। why I guess it was all right. उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, Wouldn't faint. वो बेहोश नहीं होगा। So while sitting praying, there came a fluttering in the room, तो जब वो बैठ के वहां प्रार्थना कर रहा था, एक कमरे में एक कू की आवाज आई, and the उड़ने की। doctor turned to go to with his instrument और डॉक्टर मुड़ा ताकि अपने औजारों को ले, to start the remove the breast. ताकि स्तन को हटाए। He moved pack after pack. उन्होंने परत ब परत उसको हटाना शुरू किया। There wasn't even a scare on the breast. उस स्तन पे कोई एक अंश भी नहीं था, Not even a scare. एक अंश भी नहीं था कैंसर का। He said, does it move? उन्होंने कहा क्या ये हट गया?
and he started and the nurse gave her testimony. और उसने शुरू किया और नर्स ने अपनी गवाही दी। Both of them went out and has become Pentecostal, दोनों गए और वो पेंतिकोस्टल बन गए, filled with the Holy Ghost, पवित्र आत्मा से भरे serving the Lord, और प्रभु की सेवा कर रहे हैं, not even a scare. एक अंश मात्र भी नहीं। खुदावन कल आज युगानुग एक से हमारे खुदावन, कल जो किया वही प्रभु ने आज किया। जब मैं जा रहा था मैंने प्रभु ये घटना तो घट गई, कैसे उसकी पसली के अंदर ही कैंसर चला गया। उस बहन के डॉक्टर कह रहे कि वो उस पर क्रैक आ गया और उसको ले गए, पूरा तौलिया डाल दिया, तैयारी कर ली और बाहर कर दिया। आज हमारे बीच में मैसेज घट रहा है। नबी से जो खुदा ने कहा यदि लोगों का विश्वास अपने ऊपर करा सके तो कैंसर भी तेरे सामने नहीं टिकेगा। आज बिल्कुल वही चीज हमारे बीच में घट रही है। हफ्ते पिछले मंगलवार संडे गवाहियों पर गवाहियां हमारे बीच में आ रही हैं और खुदाबंद ने आज मुझे भी एक गवाही देने का मौका दिया। खुदा का धन्यवाद हो, आप सबका बहुत धन्यवाद हो। आप सबने प्रार्थना की, सारी आदर महिमा धन्यवाद के योग्य हमारे प्रभु यीशु मसीह, सारी आदर महिमा इनको मिले। इनकी लीडिंग में सबने प्रार्थनाएं की और आज आमों से यहाँ खड़े हैं। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। यीशु मसीह कल आज और युगानुग एक से, ये सिर्फ पैराग्राफ नहीं है, ये जिंदगी है। हालेलुया। आप चाहे तो अपनी जिंदगी अप्लाई करे हो। खुदावंत के नाम की वाकई तारीफ हो। प्रभु का धन्यवाद। अच्छी गवाही, क्या आप ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद दे सकते हैं? जीवते खुदावंत, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए ऑलरेडी काफी समय निकल चुका है, कोरस गाएंगे, हम लोग खड़े हो जाए।